अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि जो है इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा कुछ टाइप की होती हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, टेबल और ग्राफिकल। ठीक है, जो आज का टॉपिक हमारे पास वो है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में अंदर जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपने नोट किया हो कि हमें एक सीरीज़ दी गई होती है, जैसे 2, 4, 6, 7, ठीक है, या 1 2 कोई सीरीज़ होगी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ के नाम से रखते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को। दूसरा जो हमारे पास होता, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इन सारों को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एन करते थे, तो वो आपको याद होगा कि मीन निकालते थे, ठीक है ना। तो अब ये हमारा इजी था क्योंकि इन सारों को प्लस कर दिया, फिर ये टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 हैं और डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो इस तरह हमारे पास कुछ फार्मूला जो बना हुआ था इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से बने हुए थे। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्स गिवन होता है हमारे पास और साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और उसके अंदर हमारे पास अनग्रुप भी होता है और ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर दो टाइप की डेटा आएंगी, या तो अनग्रुप डेटा टाइप की होगी या फिर ग्रुप होगी, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई जैसे x की वैल्यू गिवन है कोई और फ्रीक्वेंसी भी कोई वैल्यू गिवन है, ठीक। और ये फार्मूला भी हमने लास्ट टाइम लगाया था और जो है क्या किया था हमने, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ, ठीक है, और इस तरीके से हमने उनको भी सॉल्व किया था। तीसरा हमारे पास कौन सा है, क्लास कैटेगरीज़ का। अब ये कैटेगरीज गिवन है, ठीक है ना। अब कैटेगरीज़ में क्या है, 0 to 10, 11 to 20, ठीक है ना, कैटेगरी है। मिसाल से कि यहाँ पे ऐसे समझे कि 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट जिन्होंने 20 मार्कें ली हैं, ठीक है। 11 से 20 जो स्टूडेंट उन्होंने कितने मार्कें ली हैं, 15 मार्कें ली हैं, ठीक। इस तरह 21 से जो हैं 30 स्टूडेंट्स उन्होंने 20 मार्क्स ली हैं। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को इस कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड इस तरह मैनेज किया गया है। तो डेटा जिस टाइप की होगी उस तरीके की सीरीज़ वो बनाएगा, या वो सीरीज़ बनाएगा या फिर जो है ग्रुप टाइप की डेटा बनाएगा, या फिर वो क्लास टाइप की, या ऐसे कहेंगे हम नॉर्मली इसे कहते हैं क्लास टाइप, इस टाइप की कैटेगरी को हम कहते हैं क्लास टाइप, ठीक है। वेल, तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कैटेगरी क्लास का, क्योंकि हमने जो है इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ ली है, हमने जो है वो ग्रुप डेटा को भी हमने कवर किया है। अब ये थर्ड हमारे पास है तरीक़ेकार, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन होगी वैल्यूज़ इस तरीके की होगी। अब हमें एक फार्मूला दिया जाएगा जिसके ज़रिए हम इसे करेंगे, ठीक है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं जो लेफ़्ट पे आ रही हैं, हम इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो डेफिनेटली दूसरी वाली को हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो एक होगी हमारे पास लोअर लिमिट और दूसरी होगी हमारे पास अपर लिमिट, ठीक। और इन दोनों के डिफरेंसेस को, मिसाल तो ये जो 0 10 माइनस कर लेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट हमारी ये है, माइनस करेंगे लोअर लिमिट से, तो हमें जो जवाब आएगा हम उसे कहते हैं क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ या क्लास हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हम नॉर्मली कहते हैं मिड, क्या कहते हैं, फाइंड मिड। अगर मैं आपको कहूँ कि मिड फाइंड करके दो, कैसे मिड फाइंड करोगे आप, इन दोनों को, सॉरी, मिड फाइंड करने का तरीका ये हुआ। ये तो अपर लिमिट हमें समझ आया ना कि क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे। मिड का फार्मूला ये होगा कि इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो वो हमें सिंपली क्या कर देगा, मिड निकाल के दे देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मिड आ जाएगा, सिंपल। और जो है अब हमारे पास एक बात ये समझ आई कि ये जो डेटा है असल में, ठीक है, ऐसी डेटा है जिसको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। कैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 0 to 10, यहाँ लिखा है 0 to 10, यहाँ 11 से स्टार्ट होता है, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर 11 से नहीं 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ डेटा इस तरह की होगी, 0 to 10, 11 to 20, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। तो इनको कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस और एक को कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ओके। और जो हमारे पास इसके लिए तो इसमें जैसे हमारे से पूछा गया है एक्सप्लेन करें मिड वैल्यू और ओपन एंड क्लास के लिए, ठीक है, ओपन एंड क्लास के लिए, एंड क्या करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करें, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, हमें मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमें यहाँ पर मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ठीक। तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, आप क्या करेंगे,
जो है मिड वैल्यू आपको मैंने बताया था 10, ठीक है, प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो उस तरह 5 आ जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर इस तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो जो वैल्यू आएंगी वो मिड वैल्यू कहलाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर, ठीक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें अंदर मिसाल कोई भी आपके पास क्लासेस आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई, ठीक। उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड किया जाएगा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक होता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है। हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल सीरीज़ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 लिखी हुई है ना, तो एज इट इज़ यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब मगर अब यहाँ लिखने के लिए, इस वाले पोर्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे 5 के साथ। जब 2 को करेंगे प्लस 5 के साथ तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अब यहाँ के लिए क्या करूँगा, यहाँ के लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले को दूसरे से प्लस कर दूँगा। मिसाल कौन सा, 5 + 7, ठीक है। तो 5 + 7 जब मैं करूँगा, एक मिनट, सॉरी, जो उसका आंसर होगा, ठीक है ना, सॉरी, जो उसका आंसर होगा, जैसे यहाँ पर क्या आंसर है 7, ठीक है, ये है ना आंसर 7। तो जो 7 है उसको हम किससे प्लस कर देंगे, इससे प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि 2 हमने एग्जैक्टली लिखा, ठीक है। अब जो 2 हमें मिला, ये 2 जो आया यहाँ पर, ये 2 आया, इसको प्लस कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। 2 + 5 हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हमारे पास जवाब क्या आ गया, हमारे पास जो जवाब आया वो आया 7, ऐसे ही है ना, 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 7 प्लस करेंगे इस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 7 + 7, ठीक है, ओके, 7 + 7 हो जाएगा, सिंपल है। और इसी तरीके से अब जवाब क्या है हमारे पास, 14, ऐसे ही है ना, 14 आया ना यहाँ पर। अब तो अब 14, ये 14 आ गया। अब ये 14 क्या करेगा, प्लस 3 करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ऐसे ही होगा, 17 हो जाएगा। ये यहाँ पर हम 17 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अब 17 आ गया, 17 + 4 तो वो हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब हमें मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है कि आप जो हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ पर 4 लिखा हुआ है वही लिखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। और अब ये 4 आ गया, तो 4 + 3, ये जो 3, ये 4 किससे प्लस करेगा, इसके साथ प्लस करेगा, तो जो जवाब आएगा मिसाल तौर 7, तो वो 7 अब क्या होगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक। अब हमारे पास 7 हो, किसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है, ओके। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम सिंपल क्या करेंगे, इस 7 को, ठीक है, इस 7 को जो है इससे प्लस कर देंगे, तो क्या जवाब आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 आ गया। अब ये 14 क्या करेगा, प्लस करेगा इस 5 के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा 19। इस तरह 19 जो है वो +2 से करेगा 21। तो अब इस तरह की सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। तो ये हमारे पास हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के लिए और मोर देन वैल्यू के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो।